ऑल स्टूडेंट म्यूट करके नहीं रखो, मेरा सेशन में म्यूट करके नहीं रखो, कम्युनिकेशन करोगे। हाँ बाबा, ओके ओके सर। देखो ओके सर। विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सेशन है जो विंडोज एक्सपर्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विंडोज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। ये कंप्लीट करने के बाद ये अभी एडवांस में चले आए हो तुम लोग, अभी धीरे धीरे एडवांस में आ रहे हो। तो तुम लोग ये कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा डेजिग्नेशन जो होने वाला है कंपनी में, वो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्या? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा जो डेजिग्नेशन होगा कंपनी में, वो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, बस सिस्टम इंजीनियर। तो मतलब तुम ये कंप्लीट करने के बाद ये बाकी जो सेशन था कितना दिन में कंप्लीट किया? 6 दिन में। एम आई राइट? यस और नो? सर। ये सेशन 2 वीक चलेगा। ये सेशन 12 दिन का है, 12 डेज का जर्नी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग विंडोज एक्सपर्ट बनेंगे। तुम्हारा जो प्रोफाइल बनेगा कंपनी में, उसको क्या प्रोफाइल बनेगा? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर व सिस्टम इंजीनियर। ओके, तुम लोग वर्चुअलाइजेशन में क्या किए थे? विंडोज इंस्टॉलेशन, विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह किए थे कि नहीं? यस यस सर। सर। विंडोज इंस्टॉलेशन करने के बाद कुछ किए थे विंडोज में काम? नहीं किए नो थे। सर। विंडोज में जो वर्किंग होता है, कैसे टाइप का फीचर्स रहता है, कौन सा फीचर्स का क्या काम है, कैसे ट्रैवल आने से बूट होगा, शूट करेंगे, कैसे विंडोज चालू होता है, कौन सा स्टेप होके विंडोज चालू होता है, टोटल थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल सीखोगे इसमें। एम आई राइट? यस और नो? यस मतलब प्रैक्टिकल यूज सीखोगे, थियोरी भी तुम लोगों को जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो चलो, आज का जर्नी शुरू करते हैं। ये कितना दिन का जर्नी है स्टूडेंट्स? कितना दिन का जर्नी है? 12 days। 12 डेज 12 सर। डेज का जर्नी है। वो यूज प्रैक्टिकल करोगे। आज थोड़ा थी, आज ये तो फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन सेशन है। विंडोज का बारे में, थोड़ा विंडोज का बारे में थ्योरी डिस्कस करना शुरू करता हूँ। ओके, सर टाइमिंग क्लियर? सेम रहेगा क्या? टाइमिंग का मैं क्या बताऊंगा, पोर्टल में जो आएगा वही टाइमिंग है। टाइमिंग वगैरह मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है, हम लोग नहीं देखते। ठीक है, पोर्टल में कितना टाइमिंग दिखा रहा है? 2 दिन का दिखा रहा है। 12 बजे 2 दिन का दिखा रहा है। 12 बजे सेशन होगा। कौन बोला रे टाइमिंग के बारे में? सामने आओ, आयु। सामने आओ। सर एक्चुअली मैं अनुष्का बोल रही हूँ। तो मेरा ऑफिस रहता है अभी, तो सर मैं रात को ही फ्री होती हूँ। तो तुम दूसरा सेशन ज्वाइन कर लो ना, एडमिन को बोल के। दूसरा तो टीचर का सर होता है। एडमिन को बोला। सर एडमिन को नहीं बोला मैंने, मैम मैम को बोला है मेरे। हाँ हाँ, उन्होंने वो बोला वो कि सब टाइम शेड्यूलिंग मैं नहीं बता पाऊंगा रे अनुष्का। हाँ। टाइम शेड्यूलिंग मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं टेक्निकल पर्सन हूँ। ओके सर, मैं रिकॉर्डिंग्स तो देख लूंगी, बट फिर भी मैं आपको एक क्या बार कन्वे मैसेज? कर रही हूँ ये मैसेज कि सर मैं मतलब ये अनुष्का, वाला सेशन, मतलब दोपहर वाला सेशन नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं लंच पे थी इसीलिए ज्वाइन तो कर मना लिया। बात है, तुम एडमिन से बात कर लो ना टाइम शेड्यूलिंग के बारे में। ओके। ठीक है, वो दूसरा सेशन भी चलता है, डोंट वरी अनुष्का, रिवीजन में दूसरा टीचर का। डोंट वरी, आप अगर आपका ये टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऑफिस में रहते हो, तो तुम चेंज कर सकते हो, एडमिन से कंसल्ट करो। वो मैं बता नहीं पाऊंगा अनुष्का। समझ में आ रहा है? आर यू ऑडिबल? ओके। ओके। ये सब हम लोग टाइम शेड्यूलिंग सब एडमिन से बातें करोगे, ठीक है, मेरे से नहीं। मैं नहीं जानता हूँ ये सब। तो ये देखो, ये जो विंडोज एडमिन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, आज ये तो फर्स्ट डे है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेता। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जेहेतु फर्स्ट डे तुम लोग नेटवर्किंग में ज्वाइन किया था, मैं बोला था थोड़ा बहुत। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज क्यों करते हैं? कोई भी बोल पाएगा?
operating system? What is operating system? Yes, sir. It manages the computer's hardware, software. मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो रिलेशन बनाता है वो कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। अगर एक डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा तो वो डिवाइस ऑपरेट होगा? इज इट पॉसिबल? No, sir. नो सर जैसे पकड़ लो मोबाइल, मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? Android. एंड्रॉइड में एंड्रॉइड रहता Android है रहता है. एंड्रॉइड रहता है, iOS रहता है, am I iOS right? रहता है. Yes, sir. यस सर और लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? विंडोज रहता है, Windows लिनक्स रहता रहता है। विंडोज मैक ओएस XP रहता. XP तो खत्म हो गया. अरे विंडोज ही तो एक्सपी का अंदर ही आता है, समझे? हाँ. विंडोज एक्सपी वो माइक्रोसॉफ्ट का ही तो प्रोडक्ट है, am I right? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. तो लिनक्स रहता है, नहीं तो विंडोज रहता है। विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एक विंडोज 10 भी हो सकता है, विंडोज एक्सपी भी हो सकता है, विंडोज 7 भी हो सकता है, विंडोज 11 भी हो सकता है, am I right? Yes or no? यस तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर पाओगे? इज इट पॉसिबल? No, sir. नो सर तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन किसके साथ कम्युनिकेट कराता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ से. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। हाँ, इसका कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ हार्डवेयर का रिलेशन बनाता है। यूजर अच्छा, हाँ, ये. यूजर के साथ, हु इज यूजर? वी आर यूजर, एम आई राइट? Yes, यस और नो? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सपोज तुम्हारे पास मैं लैपटॉप दे दिया, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज 10 बा 11 बा जो भी बोलो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो लैपटॉप क्या तुम यूज कर पाओगे? इज इट यूजेबल? No, sir. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? किसके साथ किसका रिलेशन बना रहा है? यूजर के साथ हार्डवेयर का रिलेशन बनाता है, एम आई राइट? Yes. तो ये जो विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन सेशन है, ये कौन सा चीज लेके होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम लेके। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट, Yes, sir. राइट? Yes, sir. ये जो सेशन है, कौन सा सेशन है? माइक्रोसॉफ्ट सेशन। माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज। और विंडोज जो होता है ना, विंडोज कौन बनाता है? कौन बनाता है विंडोज? Yes, sir. माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एम आई राइट? यस और नो? Yes. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन हम लोग कंप्लीट किया था किसमें? वर्चुअलाइजेशन में, एम आई राइट? यस और नो? हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करके रेडी किया था, एम आई राइट? Yes, sir. यस सर तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? आज जेहेतु इंट्रोडक्शन सेशन है, मैं बता रहा हूँ। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? कोई भी बता पाएगा? विंडोज के बारे में हम लोग जानेंगे, सर. हाँ, विंडोज एक्सपर्ट बनेंगे, एक एक फीचर्स के बारे में जानेंगे, एम आई राइट? यस और नो? यस सर एक प्रैक्टिकल करेंगे, थियोरिकल जानेंगे। प्रैक्टिकल कर, वो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका थियोरी क्या है, एम आई राइट? यस और नो? Yes, sir. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आज ये तो फर्स्ट सेशन है, इसलिए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बारे में डिस्कस करूंगा। नहीं, कल से हम लोग प्रैक्टिकल में चले जाएंगे। बोलो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरव्यूअर अगर पूछेगा, हम लोग तो ओजीटी कर रहे हैं ना, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? बोलो क्या लिखा हुआ है? An operating system is a system software. An operating system is system software that manages computer hardware, software resources, and provides common services for computer programs. ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता कौन सा कंपनी है? कौन सा कंपनी Microsoft. बनाता है? सब माइक्रोसॉफ्ट मैक वगैरह भी बनाते हैं। Mac माइक्रोसॉफ्ट OS भी बनाता है। और कौन बनाता है? Apple, मैक बनाता है, Apple, Mac OS Linux भी बनाते हैं। लिनक्स बनाता है, लिनक्स रेड हैट कंपनी बनाता है, रेड हैट लिनक्स Red होता है। Hat, एंड्रॉइड गूगल क्या करता है? एंड्रॉइड बनाता है। एंड्रॉइड बनाते हैं, iOS क्या बनाता एप्पल है? वगैरह बनाते iOS हैं। बनाता है, मोबाइल right? आईफोन एप्पल एप्पल Yes यस or सर no?
तो डिफरेंट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिफरेंट कंपनी बनाता है। तो माइक हम लोग जो ये सेशन करेंगे कौन सा कंपनी का करेंगे, कौन सा कंपनी का सेशन है? माइक्रोसॉफ्ट। 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 माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ना वो विंडोज बनाता है। क्या बनाता है? विंडोज ऑन है। विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्ता। एम आई राइट? यस और नो? यस। विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। तो हम लोगों का जो वो विंडोज है, विंडोज जो हम लोग कोई भी लैपटॉप कोई भी चीज में तो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब क्या क्या करता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्किंग। फंक्शन होता है? क्या क्या फंक्शन होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का? प्राइमरी फंक्शन क्या क्या करता है? रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट, होता है, प्रोसेस प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट, होता है, और क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट फाइल होता है। मतलब एक मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग डिवाइस सिस्टम बहुत सारा मैनेजमेंट। कुछ करता है। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और क्या करता है? फाइल फाइल सिस्टम मैनेजमेंट मैनेजमेंट। करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है। Am I right? यस सर। मतलब ये सब मैनेजमेंट करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब मैनेज अगर नहीं किया ना तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर पाएंगे। यूजर मैनेज करता है। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है बाबा? यूजर मैनेज करता है। Am I right? यस और क्या करता है? सर। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देता है। कोई भी फाइल को, कोई भी प्रोफाइल को, यूजर प्रोफाइल को सिक्योरिटी देता है। पासवर्ड देना पड़ता है ना हम लोग को। पासवर्ड सिक्योरिटी देता है। और क्या करता है बाबा? और क्या करता है? एरर। एरर डिटेक्शन। एरर मतलब कोई भी प्रॉब्लम आया तुम्हारा ऑपरेटिंग, तुमको एक डिस्प्ले करता है ना मैसेज, यस सर। एरर डिटेक्शन आता है। एरर मतलब क्या है? गलतियां, कोई भी प्रॉब्लम, ट्रबल। एम आई राइट? यस और नो? यस सर। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या है? कोई भी रिसोर्स जैसे रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर। राइट? यस और नो? जैसे सर शायद तुम लोगों को टास्क मैनेजर यूज करना सिखाया था ना वर्चुअलाइजेशन में, तुम्हारा सर टास्क मैनेजर यूज करना सिखाया था कि नहीं? यस सर। ये किस टास्क लिए करते हैं? मैनेजर टास्क मैनेजर किस लिए करते हैं हम लोग? टास्क मैनेजर और मेमोरी और ये सब को देखने के लिए बनता है, परफॉर्मेंस मतलब देखने के लिए। ये जो परफॉर्मेंस एंड ऑल। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, ये जो हम लोग टास्क मैनेजर ओपन करके परफॉर्मेंस देख रहे हैं, देखो कितना यूटिलाइज हो रहा है। Am I right? मेमोरी कितना यूटिलाइज हो रहा है, हार्ड डिस्क कितना यूज हो रहा है। तो सर। ये जो यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये कौन मैनेज कर रहा है? कौन मैनेज कर रहा है? सब रिसोर्स मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो रिसोर्स जो मैनेज हो रहा है ना, ये जो हम लोगों का प्रोसेस में जाके कौन सा एप्लीकेशन रनिंग है, उसके लिए कितना रैम यूटिलाइज हो रहा है, कितना हार्ड डिस्क यूटिलाइज हो रहा है, कितना प्रोसेसर यूटिलाइज हो रहा है, सीपीयू कितना, हार्ड डिस्क यूटिलाइज, इसको मैनेज कौन कर रहा है बच्चे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? देखो ना, मेरा गूगल क्रोम खुला हुआ है, मतलब गूगल टास्क खुला हुआ है, विंडोज टास्क खुला है, जूम टास्क खुला हुआ है। मतलब एक एक टास्क ओपन है, उसके लिए कितना रैम यूटिलाइज हो रहा है। देखो कितना रैम यूटिलाइज हो रहा है। कितना रैम मतलब मेमोरी। रैम को क्या बोलते हैं? मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो मेमोरी कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, कितना हार्ड डिस्क, ये टोटल मैनेज कौन कर रहा है? ये मैनेज कौन कर रहा है? सिस्टम। सपोज तुमको एक खाना बनाना है, खाना के लिए कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, उस खाना बनाने के लिए कितना नमक चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो टोटल मैनेज कौन कर रहा है? रिसोर्स को मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा सिस्टम। है। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या है? मैं जो बोला अभी, खाना बनाने के लिए कितना प्रोसेस चाहिए, कितना सीपीयू का परफॉर्मेंस कितना यूज हो रहा है, वो प्रोसेस को मैनेज कौन करता है? प्रोसेसिंग को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इसका मीनिंग क्या है? तुम लोग फाइल फोल्डर बनाते हो ना, याद है? वर्चुअलाइजेशन बनने में एक फोल्डर बनाए थे, उसमें वर्चुअल मशीन स्टोर किए थे, याद है? सर सिखाया था सब। Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. तो वो सब जो मैनेज किए थे, ये सब जो मैनेज हो रहा है, एक सी ड्राइव के अंदर फाइल फोल्डर बना रहा हूँ, डी ड्राइव के अंदर फाइल फोल्डर बना रहा हूँ, ये सब मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग Operating सिस्टम system. कर रहा है। डिस्क मैनेजमेंट मतलब हार्ड डिस्क मैनेजमेंट। कितना हार्ड डिस्क यूज होगा, कितना नहीं होगा, इसको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मतलब कोई भी सिक्योरिटी दे रहे हो ना, फोल्डर में सिक्योरिटी दे रहे, फाइल फोल्डर में सिक्योरिटी दे सकते हैं विंडोज में हम लोग। ये सिक्योरिटी वगैरह मैनेजमेंट कौन कर रहा है? तुम लोग सीखोगे सिक्योरिटी कैसे दिया जाता है फोल्डर में, कैसे फोल्डर को प्रोटेक्ट करा जाता है, इसको मैनेज कौन करेगा? हम लोग कहाँ पे बैठ के करेंगे ये सब मैनेज? सब ऑपरेटिंग सिस्टम सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यूजर इंटरफेस है, जो यूजर इंटरफेस, मेरा यूजर का नाम क्या है? तुम लोग याद है? तुम लोग जब सारी इंस्टॉलेशन सिखाया था वर्चुअल मशीन में, तब एक नाम देना पड़ता था इंस्टॉलेशन के टाइम, याद है? सर। यस सर। लास्ट में एक नाम मांगता था ना, यूजर नेम, राइट? यस सर। तो यस सर वो नाम अगर नहीं देते तो यूजर में घुस पाते हैं हम लोग। जैसे मेरा यूजर का नाम क्या बोला, तो कंप्यूटर का यूजर का नाम क्या है मेरा? प्रसन्नजीत मजूमदार। Prasanjit तो Majumdar. प्रसन्नजीत मजूमदार। अगर प्रसन्नजीत मजूमदार नहीं होगा, यूजर प्रोफाइल नहीं होगा, तो हम लोग ये लैपटॉप में एंटर कर पाएंगे? मेरा लैपटॉप में मैं नहीं सर। No, sir. इसको मैनेज कौन करता है? यूजर को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना, यूजर प्रोफाइल मैनेज नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं होगा, यूजर में क्या देना पड़ता है? हम लोग को क्या देते थे यूजर में? पासवर्ड देते थे ना, याद है? यूजर नेम यस सर। पासवर्ड देते थे ना। पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या ना, क्रेडेंशियल होता है ना, क्रेडेंशियल, पासवर्ड क्रेडेंशियल, एम आई राइट? यस और नो? यस सर। तो ये अगर पासवर्ड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह किस क्या नहीं होगा, नहीं दे पाओगे ऑपरेटिंग सिस्टम, एम आई राइट? एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग मतलब एरर कहाँ पे हो रहा है, एरर को उसका डिटेक्ट हैंडल करना और कौन उसको करता है? हैंडल कहाँ करना। से आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, उसको डिटेक्ट करना है एंड हैंडलिंग करना, उसको सारा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो तुमको इंटरव्यूअर पूछेगा प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होता है ऑपरेटिंग, बोलो तो क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, प्रोसेस डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम एरर मैनेजमेंट, डिटेक्शन। ना डिवाइस पहले मैनेजमेंट। बोलो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ऐसा तो सब लोग बोल पाएगा। तुमको अगर इंटरव्यूअर ने पूछा है व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सर वहाँ पे जहाँ पे ओएस हमारे सारे रिसोर्सेज को सर मैनेज करता है, जैसे कि सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस, डिस्क स्पेस, इन सब चीजों को इसको रिसोर्स नाइस मैनेजमेंट के तौर नाइस। पर अब ऑपरेटिंग प्रोसेस सिस्टम यूज मैनेजमेंट का करता है। मतलब क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट सर जैसे क्रिएशन, शेड्यूलिंग ऐसे लिखा हुआ है, और टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, अगर कोई काम आप टास्क कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसको टर्मिनेट करना, बंद करना, या फिर उसको प्रोसेस करना, उन सब ना ना, चीजों में कोई प्रोसेस भी मैनेजमेंट सपोज में। सपोज सपोज पेंट ओपन किए हो, पेंट को यस सर। पेंट ओपन किया मतलब एक टास्क ओपन हुआ है, यस सर, टास्क टास्क ओपन उस हुआ पे है। कर रहे हैं, इसको क्या प्रोसेस कर रहे करेंगे? हैं। जब तक ये चलना है, कितना शेड्यूलिंग वगैरह कौन मेंटेन करता है? ये सब क्रॉस कर दिया देखो मैंने। प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कोई भी एप्लीकेशन तुम ऐप खोल रहे हो तो उसका टास्क ओपनिंग सब कुछ, ये जो प्रोसेसिंग, कितना रैम लगेगा, कितना प्रोसेसर लगेगा, वो टोटल कितना हार्ड डिस्क ले रहा है, टोटल प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सब मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? कौन सा सर जहाँ पे फाइल, कौन सा फोल्डर कितना मेमोरी स्पेस को लेगा, एलोकेट कर रहा है, कितना डीएलोकेट कर स्पेस रहा है। स्पेस एलोकेट और कितना डिलोकेट होगा उस एलोकेट हो चीज रहा है, को। कितना एलोकेट नहीं हो रहा है, कितना प्राइमरी मेमोरी मतलब नैम ले रहा है, कितना एक एप्लीकेशन रन। देखो एप्लीकेशन जब रन कराता है ना, उसका बैकएंड में क्या चलता है? मेमोरी का काम बैकएंड। चलता यस सर, वो मेमोरी है। लेता है बैकएंड में। आइदर प्राइमरी मेमोरी नहीं तो सेकेंडरी मेमोरी, एम आई राइट? यस और नो? यस सर। ये टोटल मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, एम आई राइट? यस सर। यस और नो?
तो ये सब पढ़ लेना हाँ बाबा, ये सब पढ़ लेना, ये सब पूछता है प्राइमरी फंक्शन। अभी क्या है, अभी क्या लिखा हुआ है, बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस अगर समझ जाओगे तो क्या समझ जाओगे, विंडोज बूटिंग फिर प्रोसेस, वो इंस्टॉल कि एक कराना। विंडोज किसका अंदर रहता है, विंडोज किसका अंदर रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, भाई, एक विंडोज बूटिंग किसका अंदर इंस्टॉल होता कंप्यूटर है, सिस्टम में, कंप्यूटर में सर। कंप्यूटर। हाँ। कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस अगर जान लोगे तो विंडोज बूटिंग प्रोसेस सेम है ना, राइट, यस यस सर। सर। यस सर। तो फर्स्ट टाइम जब तुम कंप्यूटर को क्या करते हो, कंप्यूटर ऑन करने से क्या करते हो तुम, सपोज तुम्हारा घर में लैपटॉप है उसको ऑन कर रहे हो, तुम पहले क्या कर रहे हो, बूट होता है सर, बूटिंग होता है। ना पहले पावर बटन कर प्रेस हाँ, करते हो ना, पावर सेल्फ टेस्ट करता है। हाँ पावर बटन प्रेस करने के बाद क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को, वो सेल्फ पावर टेस्ट करता है, वो हार्डवेयर और सब मतलब वो सेल्फ टेस्ट करता है, सेल्फ टेस्ट मतलब खुद से वो टेस्ट जैसे करता है सर अपने आप को। देखो जो डॉक्टर लोग जो डॉक्टरी पढ़ाई करता है ना, एक ह्यूमन बॉडी को लेके पढ़ाई करता है तो वो लोग डॉक्टर, राइट। और तुम लोग नेटवर्क इंजीनियर हो, नेटवर्क इंजीनियर ऑपरेटिंग सिस्टम लेके पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वर मैनेज कैसे करोगे, राइट, यस सर नो। तो एक सर्वर व ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, विंडोज बोलो, बूट होने के लिए जैसे एक ह्यूमन को भी बूट होना पड़ता है, जानते हो लेकिन नहीं जानते हो, एक ह्यूमन बूट होता है कि नहीं ह्यूमन बूट होता है, एक इंसान बूट होता है, मैं होता है कुछ तो सर। पूछ रहा होता हूँ। नहीं है, पर सर उसके जैसे चेकअप वगैरह होता है सर, तो अरे उस टाइम। बाबा ना, बूट होता है तो सुबह होता है उठते हो सर। ना नींद, अच्छा, यस सर, रात यस में सर। सोकर सुबह सुबह नींद उठते हैं से तो उठने के बूट बाद होता क्या है। करते हो, एक मिनट, सुबह नींद से उठने के बाद क्या करते हो, आंखें देखते हो ना, आंखें काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा पावर यस हाथ सर। पर देख टेस्ट लेते हो, करते हैं। हाथ पर देख आवाज लेते हो निकल रहा ना, है। ठीक ठाक काम कर यस रहा है सर। नहीं, ऐसे ऐसे करते हो हाथ को, व्यायाम कर लेते हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हो, मतलब तुम्हारा हर कंपोनेंट काम कर रहा है कि नहीं, एक ह्यूमन का कंपोनेंट वगैरह क्या है, हाथ है, उसके उसके नोज फाइव है, सेंसेस है। आईज है, राइट, यस सर यस नो। सर। तो एक कंप्यूटर का कंपोनेंट वगैरह क्या है, कंपोनेंट, कंप्यूटर का कंपोनेंट वगैरह क्या होता है, तुम एक तो नेटवर्क इंजीनियर बनोगे तो कंप्यूटर का कंपोनेंट वगैरह क्या क्या होता है, तो उसमें चेक करेंगे, उसमें कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है, क्या बग्स क्या वगैरह तो नहीं। कंपोनेंट होता है वो तो चेक करना पड़ेगा, जैसे ह्यूमन का पार्ट होता है, जैसे हाथ होता है, यस सर। आई आंख नोज, होता है, कान हैंड, होता है, तो लेग, एक कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। सर सीपीयू, उसका हार्डवेयर मेमोरी, कब है, मदरबोर्ड। सीपीयू, माउस यूपीएस होगा वगैरह, सर, कीबोर्ड, माउस। CPU होता है, कीबोर्ड होता है, रैम होता हार्डवेयर। है, हार्ड डिस्क यस सर। होता है, राइट, यस सर नो। यस सर। यस सर। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर का कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को कब चेक करता है, कंप्यूटर प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं, ये सब कंपोनेंट, जैसे कीबोर्ड ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, प्रोसेसर काम कर रहा है नहीं, रैम काम कर रहा है, इसको चेक कौन करता है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम। करता है, किंतु ऑपरेटिंग सिस्टम कब करता है, जब पावर ऑन करते हैं हम लोग, लैपटॉप का व कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं, खुद को चेक कर लेता है, सेल्फ टेस्ट कर लेता है, राइट, यस सर। यस सर। जैसे हम लोग सेल्फ टेस्ट करते हैं ना नींद से उठ के, नींद से उठ के हम लोग सेल्फ टेस्ट करते हैं ना, हम लोगों का बॉडी का पार्ट्स वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, है राइट, यस सर यस नो। सर। तो यस सर। ऐसे कंप्यूटर का जब पावर ऑन करता है वो खुद को चेक कर लेता है कि सब डिवाइस ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, अगर पकड़ लो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तुम्हारा लैपटॉप में, सर हम कुछ भी वो काम एक करेंगे तो वो एरर उस पर। एरर देगा सर ना। हाँ वो बातें करना नहीं आता, वो आइदर बीप साउंड नहीं तो मैसेज के थ्रू से बोलेगा, है राइट, यस सर नो, किसके थ्रू से बोलेगा, आइदर बीप साउंड नहीं तो मैसेज के थ्रू से तुमको इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा, यूजर को इन्फॉर्म यूजर को। करेगा, यूजर मतलब हु इज यूजर, वी आर वी आर यूजर, हम यूजर। लोगों को इन्फॉर्म करेगा। तो पता चला पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, यस सर। मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब कंप्यूटर पे पावर ऑन करने के साथ वो खुद को चेक कर लेता है कौन सा डिवाइस वर्किंग में है, एम आई राइट, यस सर नो, यस सर। स्टूडेंट क्लियर नहीं कि डाउट है,
क्लियर इसके सर। बाद क्या कर रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है? इनिशियलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। तो क्या है, एक बार पढ़ो तो, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे म्यूट करके Once रखने the से। post completes successfully, the system initializes its hardware components. This involves configuring devices such as the keyboard, mouse, monitor, and other peripherals. समझ में आया क्या Yes, करते हैं sir. संजीव, क्या करते पावर हैं? और सेल्फ टेस्ट के बाद क्या होता है ना, ये जो भी हम लोग माउस कीबोर्ड और ये सब मॉनिटर, उसको क्या करता है, उसमें उसको कॉन्फ़िगर करता है सर, उस चेक करता है। हाँ, देखो बैकएंड में कितना सारा काम हो रहा है, am I right? ये बैकएंड में होता है सब काम, और हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन करके बैठे रहते हैं, am I right? बैकएंड में इतना सारा काम हो रहा है हम लोगों का, ये सब नहीं जानोगे तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, am I right? ट्रबल शूट सर, नहीं कर पाओगे। सर हाँ बोलो बोलो। अगर ये सब कुछ एक बार बूट करा दिए, कीबोर्ड माउस ये सब कुछ बूट कर लिया, हाँ इनिशियलाइज कर हाँ, लिया, और बाद में उसका हम लोग जैसे कीबोर्ड टर्मिनेट कर लिए, तो तो फिर एक वो तो दूसरा मैसेज पास कर्नल करेगा। होता है, इसलिए कर्नल होता है प्लग एंड प्ले के लिए, मैं बता रहा हूँ, रुको, अच्छा। कर्नल होता है। अच्छा जो भी हो, अभी बूट लोडर एग्जीक्यूशन, बूट लोडर एग्जीक्यूशन मतलब क्या है, एक बार पढ़ो। After hardware initialization, the system loads the bootloader program from the computer's लोडर storage मतलब device. क्या है, बूट लोडर मतलब एक लोडिंग फाइल होता है, जैसे पहले था एनटीएलडीआर, अभी ग्राफ बोल के होता है, ठीक है। और लोडिंग फाइल होता है, सपोर्टिंग फाइल होता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन चलाता है, बहुत सारा फाइल वगैरह चलाता है, राइट? यस सर। Yes, ये फाइल वगैरह कहाँ रहता है जानते हो, सी ड्राइव का अंदर विंडोज बोल के फोल्डर है, उसका अंदर रहता है, सिस्टम 32 बोल के, ठीक है। देखिए देखो ये मेरा सी ड्राइव है, सी ड्राइव में विंडोज फोल्डर है, विंडोज ड्राइव है। विंडोज ड्राइव में जो विंडोज फोल्डर रहता है, विंडोज फोल्डर के अंदर सारा सारा फाइल रहता है, राइट? यस और नो? क्योंकि हम लोगों का सी ड्राइव में क्या लोडेड है, क्या लोडेड है, देखो तो क्या, किसका लोगो दिखा रहा है, सी ड्राइव में किसका लोगो दिखा रहा है? Windows sir. तो इससे लोगो आने का मतलब क्या है, मेरा लोड कहाँ है, विंडोज कहाँ पे लोड होता है मेनली? C में ये C जो हम लोग इंस्टॉल वगैरह किया है वर्चुअलाइजेशन में, कहाँ पे लोड हुआ है डिफॉल्ट? C में सर। सी ड्राइव में लोड होता है, सी ड्राइव में लोड होता है, उसमें बूट लोडर होता है, विंडोज में बूट लोडर होता है, जो बैकएंड में सपोर्ट करता है, भाई तुम एक्सप्लोर हो जाओ, राइट? यस और नो? Yes sir. इसके बाद क्या होता है, और क्या बूट होने के टाइम और क्या होता है? Loading. Operating system क्या loading. लिखा हुआ आ रहा है, देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है बाबा, सब लोग बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग होता है ना, लोडिंग का एक सिंबल आता है ना, लोगो आता है ना, ये इंस्टॉल और लोडिंग होने के टाइम होता है ना, लोगो घूमते Yes रहता यस है, सर। Yes sir. मतलब क्या है सब? उसका बैकएंड में ये सब काम हो रहा है उस टाइम, ये बैकएंड में ये सब काम चल रहा है, ऐसे नहीं बूट होता है, एम आई राइट? यस और नो? फिर क्या हो रहा है, इनिशियलिंग Initialization सेटअप, system start. इंस्टॉलेशन एंड सिस्टम लोड स्टार्टअप। करने के बाद वो इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर लॉग इन करते हैं हम लोग कहाँ पे, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, डेस्कटॉप में। ये जो हम लोगों का डेस्कटॉप चला आता है, उसके बाद ये जो ऐसा डेस्कटॉप चला आता है कि नहीं विंडोज में? Yes sir. स्टूडेंट ये सब समझना पड़ेगा गुड ट्रबल शूटर बनने के लिए, विंडोज का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो तुमको तो जानना पड़ेगा ना। जैसे एक डॉक्टर को, अच्छा डॉक्टर क्या जानता है मालूम है, ह्यूमन का हर एक्टिविटी जानता है, ह्यूमन का हर पल्स का रिपोर्ट होता है, ह्यूमन का हर ब्लड सर्कुलेशन जानता है, राइट? यस Yes. और नो? तो तुम लोग क्या यस सर। बनने वाले हो, डॉक्टर ना गुड इंजीनियर? तो गुड इंजीनियर को क्या जानना पड़ेगा, ये सब चीज जानना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने के लिए। हम लोग बोलते हैं ना वो सर्जन बहुत अच्छा सर्जरी करता है, क्यों करता है रे संजीव अच्छा सर्जरी? उसको ऑर्गन्स के बारे में पता होता है। एक एक चीज के बारे में पता होता है ह्यूमन बॉडी का, एम आई राइट? यस और नो? तो तुम लोग गुड सिस्टम इंजीनियर कब बनोगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जब तुमको विंडोज का बारे में, विंडोज का एक एक एक्टिविटी का बारे में बता रहेगा, एम आई राइट? यस और नो? तब तुम प्रैक्टिकल एक्सपर्ट बन पाओगे।
स्टूडेंट क्लियर हुआ इतना तक? व्हाट इज Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाले हैं? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का प्राइमरी Yes, sir. फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज बूटिंग प्रोसेस बा कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर नो? ये हम लोगों का ग्राफिक्स है, ये हम लोगों का विंडोज का ग्राफिक्स है, ठीक है। इसके बाद देखो कर्नल बोल के एक चीज होता है। क्या होता है कर्नल? ये Kernel. कर्नल होता क्या है एक्चुअली? कर्नल Part of क्या the होता है? operating system. हाँ, हार्ड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों बोलते रहे हार्ड? इसको हार्ट बीट क्यों बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? सर ये कोर पार्ट होता है, इस वजह से ये इसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर पाएगा सही से। मतलब ये जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या करता है? यूजर के साथ हार्डवेयर का क्या बनाता है? हाँ, रिलेशन सॉफ्टवेयर और बनाता है। हार्डवेयर के बीच में जो वर्क करता है वो कर्नल करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है यूजर के ऑपरेटिंग साथ सिस्टम हार्डवेयर का करता है वो। रिलेशन बनाना। सुनो सुनो कुल्ली सुनो, प्रसन्नजीत सर का लेक्चर सुनो, कुल्ली सुनो। यूजर के साथ हार्डवेयर का रिलेशन कौन बनाता है? मिडिल में बैठ के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता ऑपरेटिंग। है। राइट? यस सर। यस। अभी यूजर के साथ हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेशन बना रहा है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो हार्डवेयर का रिलेशन बनाना है ना। कौन बनाया? कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर है ना संजीव? एक Yes, सॉफ्टवेयर sir. है ना अंकित? सर। यस सर। तो सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर का ऑपरेशन कौन करता है? मेन इंट्रोडक्शन कौन कराता है? कर्नल। कर्नल। कर्नल अगर खराब हो गया ना, तुम्हारा हार्डवेयर का रिलेशन नहीं बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। समझ में आया? यस सर। कर्नल क्या होता है? हार्ड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कर्नल हार्ड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? क्यों बोलते हैं इसको हार्डवेयर? क्योंकि इसके बिना कोई हम जो भी मतलब ये जैसे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह ये प्रोवाइड ही नहीं हो पाएगा हार्डवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब तरह क्या है? एप्लीकेशन मतलब किसको बोल रहे हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन जो को। कोई यूज करते सॉफ्टवेयर हैं को बोल यूजर रहा के है। तौर पे हम। लॉजिकल होता है, लॉजिकल मतलब जिसको हम लोग यूज करते हैं, टच नहीं कर यस सर। पाते। राइट? और हार्डवेयर जैसे सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, ये सब तो हम लोग टच भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। राइट? डिवाइस। यस सर। तो इसके साथ हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर का रिलेशन कौन बना रहा है मिडिल में बैठ के? कर्नल। कर्नल। कर्नल अगर काम नहीं करेगा ना, किसी भी हार्डवेयर पार्ट लगा लो तुम। मशीन में, लैपटॉप में तुम कीबोर्ड लगा दो, मशीन में तुम प्रिंटर लगा दो, मशीन में तुम वेबकैम लगा दो। प्रिंटर मतलब क्या? हार्डवेयर डिवाइस है ना। यस प्रिंटर सर। क्या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है? हार्डवेयर सर होता है ना। हार्डवेयर डिवाइस है। जैसे पेन ड्राइव तुम लगाते हो, देखा था ना? प्लग एंड यस सर। न्यू हार्डवेयर फाउंड बोल के आता है ना, राइट साइड आता है कि यस नहीं? सर। भाई पेन ड्राइव लगा के आता है कि नहीं? न्यू हार्डवेयर फाउंड बोल आता है के। सर। मतलब हार्ड तुम्हारे पेन ड्राइव के साथ सॉफ्टवेयर का रिलेशन कौन बना रहा है मिडिल में बैठ के? कौन बना रहा है? कर्नल बना रहा कर्नल सर। कर्नल। तो कर्नल नहीं काम होगा तो तुम्हारा कोई भी हार्डवेयर डिवाइस डिटेक्ट होगा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम में? है। नहीं सर। नो सर। डिटेक्ट ही नहीं होगा। डिटेक्ट नहीं होगा तो तुम प्रिंटर लगाओगे तो काम करेगा? किसी भी प्रिंटर वो ऑपरेटिंग वर्क ही सिस्टम में नहीं लगा करेगा सर। वर्क ही नहीं करेगा। मतलब कर्नल एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में क्या कर रहा है? कम्युनिकेट। बोलो इंटरवल को क्या बोलोगे? व्हाट इज कर्नल बोलने से एक बार पढ़ लो, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हूं मैं, पढ़ो। आई पढ़ो Kernel is पढ़ो the डिस्कस yes sir. बैठे कर्नल Kernel is the core part of an operating system. It acts as a bridge between a computer's hardware. The kernel is the central program in an operating system that manages system resources and allows software applications to run and interact with hardware. समझ में आया? ऑल Yes स्टूडेंट sir. गिव द रिएक्ट के कर्नल समझ में आया कि नहीं? कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। कर्नल बहुत टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है कर्नल? देखो मैं लिख के दिया। कर्नल कितना टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्नल? Three types. क्या? monolithic, Three types sir. micro kernel, Monolithic, micro kernel, hybrid kernel.
तो कौन सा वाला मोनोलिथिक कर्नल कहाँ पे यूज होता है, कौन सा ऑपरेटिंग लिनक्स सिस्टम में, में यूज होता कर्नल Linux. लिनक्स में, है, और ये कहाँ पे यूज होता है? माइक्रो कर्नल मिनी, लिनक्स या फिर क्यूएनएक्स में। हाँ, और हम लोग यूज विंडोज में करते कौन हैं सा कर्नल यूज होता है विंडोज में? हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल मतलब क्या है? दोनों कर्नल का काम अकेला करता है, am I right? यस Yes or सर, no? मतलब ये दोनों के लिए बताओ फ्रेंडली है, मैक के लिए भी और विंडोज तो के लिए भी। इसलिए देखना विंडोज में जो भी तुम हार्डवेयर डिवाइस लगाओ प्लग एंड प्ले हो जाता है, कोई भी ड्राइवर का जरूरत नहीं होता है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? प्लग करो, लगाओ, डिटेक्ट करेगा, काम करना शुरू कर देगा, am I right? Yes or no? यस देखना पेन ड्राइव लगाओ, काम करना शुरू कर दिया, प्लग एंड प्ले, am I right? Yes or no? यस सर, स्टूडेंट क्या हुआ, किसके लिए, कौन सा कर्नल के लिए विंडोज इतना यूजर फ्रेंडली है? हाइब्रिड कर्नल। Hybrid. कर्नल, हाइब्रिड कर्नल कौन से कर्नल का मिक्सचर होता है? मोनोलिथिक, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल। मोनोलिथिक एंड माइक्रो दोनों का कर्नल का। मिक्सचर। और लिनक्स देखो इसलिए यूजर फ्रेंडली नहीं है उसमें। कौन सा कर्नल रहता है? ओनली मोनोलिथिक मोनोलिथिक कर्नल। कर्नल। किंतु माइक्रोसॉफ्ट में, विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है विंडोज में ज्यादातर दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए ज्यादा अच्छा वर्किंग होता है, फाइन। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बाबा जल्दी करके, डन डन डन। सर ये वाला दे नहीं सकते प्रैक्टिकल हैं शुरू सर। है, प्रैक्टिकल करेंगे, सबका लैपटॉप है तो। हाँ सर। सर ये हाँ आपके बोलो। पास जो है सर ये दे नहीं सकते हैं ये वाला। अरे बाबा चैट बॉक्स डिसेबल रहता है, कभी भी नहीं हो सकता है, इट इज द नॉट ए प्रोटोकॉल। आपसे जितना कंपनी, जितना स्टूडेंट आज टॉप पोजीशन में सब स्क्रीनशॉट लेके गया है, am I right? संजीव, यस सर। ये भगवान थोड़ा हार्डवर्क करना सीखो पढ़ाई के पीछे। संजीव हम लोग दे चुके थे पहले, बहुत पहले क्या होता था बोलो तो, पीडीएफ दिया जाता था, वो लोग ना जब इंटरव्यू का टाइम होता था सब गुम कर देता था, बोलता था सर कोई भी नोट नहीं है, कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया, राइट? यस सर नो? इसलिए हम लोग अभी स्क्रीनशॉट दे देते हैं और ट्यूटोरियल दे देते हैं वो पोर्टल में। डन 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 सर। Done, sir. अभी जितना स्टूडेंट संजीव टॉप कंपनी में सब ये स्क्रीनशॉट लेके ये, राइट? डन डन Done, सर। sir. अब लेके क्या करोगे रे? अच्छा पहले का पापा मम्मी दादा दादी क्या करता था? नोट कलेक्ट करता था, पीडीएफ फाइल मिलता था उस लोगों को, इसी पीडीएफ फाइल मिलता था। अगर पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मैं जब पढ़ाई करता था नोट बोल के चीज नहीं था, जानते हो संजीव? सर पापा के पास सुनना, तुम्हारा पापा नोट नोट बोल के कुछ भी चीज था पहले के जमाना में? नोट बोल के चीज था। अभी न्यू जनरेशन आता है, नोट चाहिए नोट चाहिए, am I right? यस सर नो? यस सर। Yes, sir. नोट बोल के चीज नहीं था पहले कहानी पढ़ो, उसको समराइज करो, am I right? इसलिए क्या होता था, क्या होगा, तुम्हें जब कहानी पढ़ के खुद का समरी खुद रेडी करोगे तो तुम्हारे में क्या क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा तुम में? तो थिंकिंग पावर बढ़ती है, ऐसे समझने की क्वालिटी चीजें बनेगा। पावर अभी बढ़ती का है। स्टूडेंट क्या हो गया मालूम है? अभी का जो भी ज्यादातर क्या हो गया, इंटरव्यू इतना रिजेक्शन क्यों होता है? वो लोग सिर्फ नोट पढ़ के जाता है। नोट कौन बना के देता है उन लोगों को? टीचर बना के देता है, राइट? यस सर नो? नोट कौन बनाता है? टीचर बना के देता है। तो टीचर का नॉलेज से वो नोट बना दिया, राइट? यस सर नो? सुनो मेरा बात ठीक से सब लोग, आज ये तो फर्स्ट डे मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, कई स्टूडेंट क्लियर हो रहा है? वसंत सर का लेक्चर सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर। और नोट में किसका क्वालिटी रहता है? सिर्फ ओनली टीचर का क्वालिटी रहता है, राइट? यस सर नो? Yes, sir. इसलिए मैं नेटवर्किंग से क्या बोल के आ रहा हूँ तुम लोगों को, नेटवर्किंग से क्या बोल के आ रहा हूँ, बोलो तो क्या बोल के आ रहा हूँ? Summary ready करो. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या होगा बोलो तो? सिर्फ टीचर का क्वालिटी रहेगा ना, तुम्हारा भी क्वालिटी बनेगा ना भी? Student का भी quality लगेगा.
तो तुम्हारे में तो कुछ पावर है ना, एम आई राइट? यस और नो? Yes, sir. तो दोनों पावर मिलके क्या होगा, वो जो नोट बनेगा, वो जो समरी बनेगा, वो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? दोनों का अगर नॉलेज अगर एक समरी में लग गया तो कैसे बनेगा वो नोट? अरे कैसे बनेगा बोलो? ये सब लोग म्यूट रखता है, ये भगवान, म्यूट रखोगे तो तो चीजों को पढ़ के reject खुद से ऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं, समरी बना तो सकते हैं। क्वालिटी क्वालिटी किस में बन रहा है? सर खुद से जो मेहनत कर रहे हैं उसमें। हाँ, तो पहले का जो पापा दादा दादी इतना अच्छा इंटेलिजेंट क्यों था पढ़ाई में? बोलते थे ना, तो मेरा दादाजी बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ाई में, क्यों था बोलो? पहले पहले नोट नहीं मिलता था, अभी तो नोट दे रहे हैं हम लोग, नोट नहीं मिलता था, राइट? नोट बोल के कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी तो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, नोट कलेक्ट करने के लिए दौड़ रहा है। नोट नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? अरे नोट खुद बनाओ, खुद का क्रिएटिविटी बढ़ेगा, है राइट? यस और नो? Yes, sir. मैं सही बोल रहा हूँ ना कि यस और नो? क्लियर हुआ तो इस एक बार रिएक्ट दे दो। क्लियर हुआ तो प्रसेनजीत सर का लेक्चर गिव द रिएक्ट। संजीव समझ में आ रहा है? अभी तो हम लोग नोट दे रहे, ट्यूटोरियल दे रहे, पोर्टल में दे रहे, स्क्रीनशॉट दे रहे, और क्या चाहिए रेडीमेड चीज? पीडीएफ लेके क्या करोगे? घर में क्या करोगे? पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ क्या होता है? ज्यादातर पीडीएफ क्या होता है बोलो? Portable document formats है। ये भगवान, फॉर्मेट रख के क्या करोगे? वो तो जमा होता रहेगा जिंदगी में। अब तुम जब समरी बनाओगे वो क्या बनेगा तुम्हारा? वो खुद का नॉलेज होगा ना। अरे वो कहाँ रहेगा? तुम जब समरी और बनाओगे वो मेमोरी में कहाँ पे रहेगा। स्टोर होगा? और मेमोरी में memory में। स्टोर हो जाएगा, एम आई राइट? यस और नो? Yes sir. और पीडीएफ जो तुमको मिलेगा वो क्या करोगे तुम? वो एकदम जमा होते स्टॉक होके पुराना के फेंक दोगे, राइट? यस और नो? और आजकल का जमाना में नोट नोट में इम्पोर्टेंट है ना नॉलेज इम्पोर्टेंट है? आजकल का जमाना में नॉलेज। Knowledge. नॉलेज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नोट देखो अभी क्या क्या निकल गया नोट के लिए, क्या क्या एआई निकल गया, एआई क्या क्या निकल गया, जो चैट जीपीटी, तारपरे क्या होता है चैट जीपीटी छोड़कर और क्या होता है? को पायलट, राइट? यस और नो? Yes sir. नोट 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 इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज इम्पोर्टेंट है राइट? नोट का पीछे नहीं दौड़ो, नोट एकदम आसानी से मिल जाता है। अभी गूगल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है संजीव, अंडरस्टूड? Yes हम sir. लोगों का टाइम में सोचो, हम लोग कितना हार्डवर्क करके पढ़ाई करते थे। उस टाइम तो इंटरनेट भी अच्छा नहीं चलता था, इतना फास्ट इंटरनेट था मेरा जमाना में, आज से 20 साल पहले नहीं था। हम लोगों को क्या करना पड़ता था मालूम है? तो फर्स्ट डे मैं बोल रहा हूँ, हम लोग हार्ड कॉपी लाइब्रेरी से कलेक्ट करते थे, हार्ड कॉपी कलेक्ट करते थे, वो कॉपी को 10 दिन रखते थे, फिर नोट बनाते थे, फिर पढ़ाई करते थे। तो हार्डवर्क आजकल का जमाना कर रहा है ना, उस जमाना में किया हार्डवर्क बोलो? आजकल का आजकल का जमाना में न्यू जनरेशन हार्डवर्क कर रहा है, तुमको लग रहा है? तो जिंदगी में हार्डवर्क नहीं करोगे तो सक्सेस मिलेगा बाबा? सक्सेस मिलेगा? सर नहीं, बिना हार्डवर्क को रिजल्ट मिल जाएगा, भगवान दे देगा बिना हार्डवर्क को रिजल्ट। ये जो प्रसन्नजीत सर आज नेटवर्क आर्किटेक्ट बनाया है, कितना स्ट्रगल करके बनाया मालूम है? राइट? यस और नो? Yes sir. तो मैं भी Yes, चाहता हूँ sir. मेरा स्टूडेंट भी एकदम हार्ड वर्क करके रिजल्ट करे, 100% रिजल्ट करे। मेरा स्टूडेंट टॉप टॉप कंपनी में, मैं तुम लोग जाओगे तो आज फर्स्ट डे, सब लोग विंडोज का फर्स्ट डे, एक बार रिएक्ट दो, गिव द रिएक्ट, और अनम्यूट करके एक बार प्रॉमिस करो, आज से विंडोज का जर्नी शुरू हो रहा है, बहुत सारा प्रैक्टिकल करोगे इस सेशन में, गिव द रिएक्ट। Yes sir. यस भाई सब लोग प्लीज एक बार अनम्यूट करके बोलो, प्रॉमिस करो आज का, आज फर्स्ट डे है विंडोज का, बोलो पढ़ाई सही से करेंगे सर, हम लोग टॉप पोजीशन में जाएंगे, प्रॉमिस करो। जितना Yes प्रॉमिस, sir. जितना तुम प्रॉमिस कर। पॉजिटिव माइंड से सोचोगे, उतना सक्सेस तुम्हारा करीब आएगा, तुम्हारा। यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Promise, sir. sir. पॉजिटिव सोचो, सबकॉन्शियस माइंड वही काम करेगा। लीना इतना लेट में ज्वाइन किया, लीना अभी ज्वाइन किया था, ठीक है चलो। तो स्टूडेंट नोट ले लिया, फर्स्ट दे रहा हूँ, डन डन डन।
ये सब नोट एकदम कॉपी में लिख देना, समरी बना लेना खुद का। डन। डन। डन बोलना रे, मुझको समझ में नहीं आ Done, रहा है। sir. मैं कहाँ पे बैठे हो तुम लोग, कहाँ पे हो, मुझको समझ। डन बोलना, एक्नॉलेज करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। डन। डन अच्छा, सर। ये जो ग्राफिक्स दिया हो, ये क्या हो रहा है? कंप्यूटर क्या हो रहा है? पावर ऑन हो रहा है, Power on. बायोस में जा रहा है, बूट प्रोसेस हो रहा है, फिर बूट बूट डिवाइस में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, जैसे कीबोर्ड हुआ, प्रोसेसर हुआ। फिर देखो लास्ट में क्या हो रहा है, और विंडोज क्या हो रहा है, देखो तो ऐसा स्क्रीन आता है ना लास्ट में, लॉगिन हो रहा है। हाँ, तो ये सब ही ले लो। डन 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 सर। डन 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 सर। Done, डन। sir. कर्नल ले लो, कर्नल बहुत पूछता है इंटरव्यू में, कर्नल क्या है। भाई कर्नल सबको समझ में आया? विंडोज बूटिंग प्रोसेस, कर्नल ऐसा समझ में आया बाबा सबको? डन। भाई संजीव समझ में आया बाबा? Yes, sir. क्लियर हुआ ऐसा? Excuse me, sir. एक बार कर्नल समझा दीजिए. ये चीज जो समझाया ना अभी, इसका थोड़ा एक डेमो एक्टिविटी दे दो, फिर मैं नेक्स्ट चीज में जाऊंगा। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहे हो मिडिल में? सर लीना बोल रही हूँ. सर एक बार कर्नल समझा दीजिए ना. सब समझो जाओगे। तुम अभी क्यों ज्वाइन किया? सर मुझे लगा कि शाम की है. एक्चुअली मैंने शेड्यूल नहीं चेक किया था. ऐसा तो प्रॉब्लम है, मेल अगर चेक नहीं करोगे ना कंपनी में हाँ जाके, सर. तो डांट दे देगा मैनेजर, वो बोलेगा तुम कल से नहीं आओ। हाँ सर, सॉरी. तो गलती मेल हो. चेक करने का जैसा है। रुको हाँ लीना, सब लोग एक्टिविटी देगा, तुम सुन लेना। ठीक हाँ है? सर. ओके ओके. ठीक है। भाई सब लोग 2 मिनट का टाइम दे रहा हो। कितना मिनट? ये नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, प्लीज। कुछ थ्योरी सपोर्ट चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, प्लीज। भाई सब लोग 2 मिनट का टाइम दे रहा हो। कितना मिनट अंकित? अनिकेत, ये बाबा सब लोग साउंड करो बाबा एटलीस्ट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रेडी कर लो डेमो। डेमो रेडी कर लो, ये मुझको रिपीट करो, मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, नेक्स्ट डिस्कशन में। चलो, सुनाई दिया सबको? एक बार रिएक्ट दे दो, सुनाई दिया तो बातें नहीं करना। गिव द रिएक्ट। 2 मिनट, 2 मिनट देख लो। रिया, जब सब लोग बोलेगा सुन लेना, वहां पे प्रॉब्लम होगा तो बोलना तब। यस सर. तुम ओके. इतना लेट में ज्वाइन किए हो, कल से लेट नहीं करना लीना। यस सर. ओके. ठीक। मैं थोड़ा वॉशरूम से आ रहा हूँ, तुम लोग देख लो। वॉशरूम से आ रहा हूँ मैं थोड़ा।
चलो रेडी हो जाओ। भाई कौन लोग देंगे, पहले कौन आएगा? प्लीज खुद का लैंग्वेज में बोलो, देखो इंटरव्यू में जाके स्टूडेंट बोलना ही पड़ेगा। कौन आओगे पहले? अनिकेत खुद का लैंग्वेज में बोलो, जैसे कहानी बोलते हो ना किसी को, ऐसे बोल दो। एक बार रिपीट कर लो बाबा। अनिकेत ओके सर। एक बार रिपीट कर सर लो। देखना खुद का क्वालिटी, देखना ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। देखना खुद का क्वालिटी ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग भी ये बैच जो बना है, ये बैच एक टॉप पोजीशन में चले जाए मेरा बाकी स्टूडेंट की तरह। ठीक है चलो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अनिकेत। चलो गुड बोलो खुद का आफ्टरनून तरह सर। बोलो। Good afternoon. Hello, everyone. My name is Aniket. So I have taught a current topic about the operating system right now. So basically, the operating system is an essential system software that acts as an interface between a user and computer hardware, managing resources like memory, processor like CPU, and peripheral devices. It acts as a foundation allowing application programs to run while managing file system and security. Common examples include like Windows, which we they use in our daily life, Mac OS, Linux, and Android also. The key functions of operating system are there are different key functions. The most of the important are them as is process management, memory management, file system management, device management, user interface, error handling and detection, and security management also. These are the most important key functions of operating system. In process management, which already is schedule the tasks for the in operate which operating system schedule tasks for our process, which help in to improve the sorry which help to improve the our user interface, managing multiple applications at once and enabling multitasking also. Memory management, in memory management we the operating system allocate and delocate the memory for our operating system to run most smoothly. And in file system management, the operating system organizes, store, and managing data on storage devices like files and folders, etc. Device management using device drivers to manage input output devices like keyboards, printers, and monitors, etc. And in user interface, providing a graphical user interface or command line interface for users to interact with the system. And in security, which we use mostly in our computer for our security purposes, that also is a key component of a operating system. And error detection and handling is also done by our operating system, which if there is any error happened, then we have to handle the operating system handled it considerably according to it. And after that we have know about the booting process, that how the computer operating system boots, regarding the there are different Windows booting process, and the and computer booting process, and there are like power on self toast like post initialization the hardware, boot leader execution, operating system loading, and initialization and system startup, etc. And login or desktop environment. And we know about, and we taught also about the term which is kernel, which is the heart of the operating system, and this is the core part of an operating system, in which there are different three types of kernel, which is monolithic kernel, microkernel, and hybrid kernel. And in nowadays, which is commonly used in Windows or Mac OS, is hybrid kernel, which is a combination of monolithic and micro kernel features. Thank you, sir. That's Nice, it. Ankit. Nice, nice. Aniket, how you feeling? Today's the first day on Windows. आपका थ्योरी कैसे क्लियर हुआ विंडोज का गुड ऑपरेटिंग सिस्टम? सर, थोड़ा फंबल हो रहा है, वो मैं क्लियर कर लूंगा तो बोलते ठीक हो बोलते। जाएगा। नोट सीख पढ़ जाऊंगा। लेना, मेरे घर में जाके जो स्क्रीनशॉट नोट लिया है वो पढ़ यस सर, लेना। यस सर। तो ठीक हो जाएगा। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डोंट वरी। यस सर, यस। तुमको अंडरस्टूड हो गया? तो मेरा जो लेक्चर यस है सर, यस अंडरस्टूड सर। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके बाद कौन आओगे? अरे ट्राई करो और एक स्टूडेंट।
और एक स्टूडेंट ट्राई करो। देखो मैं किसी को इनवाइट नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरव्यू में जाके तुम लोगों का जब वर्चुअल इंटरव्यू होगा तब तुमको इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना पड़ेगा। तब क्या करोगे? तब म्यूट रखोगे? ऑटोमेटिक जॉब लग जाएगा। हम्म। अक्षय एक बार ट्राई करो, अक्षय बाबा ट्राई करो। अक्षय, अच्छा तुम म्यूट करो। किसी को मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा, खुद का डेवलपमेंट के लिए प्लीज करो। कहानी की तरह बोलो जैसे अनिकेत ने बोला है। बहुत अच्छा बोला है अनिकेत। एक बार रिपीट करने से ब्रेन में बैठ जाएगा। प्लीज, मेरा स्टूडेंट टॉप टॉप कंपनी में, मैं चाहूंगा इविशन में बैच भी एक टॉप कंपनी ज्वाइन करे। ये देखो सब लोग म्यूट रखता है, मैं कैसे मैं डेवलप करूँ? वन साइड से फाइटिंग होगा ना, बोथ साइड से करना पड़ेगा वर्किंग। ये भगवान, सिर्फ अकेला प्रसेनजीत सर कैसे लड़ाई करेगा ऐसे म्यूट रखने से? ये देखो सब लोग म्यूट रखा है। संजीव चले आओ बाबा, संजीव चले आओ, रेडी हो जाओ। सर मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया सर। स्क्रीनशॉट नहीं लेता है? तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया सर इसका। मतलब नहीं लिए हो? नहीं सर, वो लेता तो मैं दे देता। तुम क्या किए हो क्लास में? हाँ? सर वो मैं कर रहा था प्रिंट स्क्रीन सब, बट वो हो नहीं रहा था इससे। तो मोबाइल में ना लैपटॉप में? नहीं, मोबाइल लैपटॉप पे सर। तो लैपटॉप में स्क्रीनशॉट नहीं जानते हो कैसे लिया जाता है? तो बोलोगे तो प्रिंट स्क्रीन है देखो सर, वहां से। इसे टूल आ जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ऐसे करके। और क्या दिखा बोलो, देखो स्क्रीनशॉट हो गया। संजीव लेना तो पड़ेगा रे बाबा नोट वगैरह, क्या रे यस सर। संजीव? सर मैं कल ट्राई तो करो स्क्रीनशॉट लेने का, कौन क्यों नहीं होगा स्क्रीनशॉट? वो मैं प्रिंट स्क्रीन एक लिखा हुआ है सर, इस पे बटन, उसको क्लिक करने के बाद वो सीधा रिकॉर्डिंग मोड में आ और जाता है। बता देता है, इसको बता दे तुम लोगों का बैकएंड में कैसे आता है स्क्रीनशॉट। ए भगवान, स्क्रीनशॉट लेना आता नहीं है। अनिकेत बता दे। अरे ये देखो वो एक ऑप्शन बटन आ रहा होगा, PRTSC करके आ रहा है लिखा हुआ, हाँ, राइट साइड में एज में PRTSC है। होगा। हाँ, तो हाँ। उसको क्लिक करो, एक बार क्लिक करोगे उसके बाद फिर तुमको एरिया सेलेक्ट करके आना करके ऑप्शन आएगा कि कितना सेलेक्ट स्प्लिट करना है। तो एरिया। लेफ्ट कर्सर से सेलेक्ट कर लो जितना पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए। फुल करना है तो फुल का भी ऑप्शन आता है, फुल कर सकते हो एक बार में। हाँ हाँ, ठीक है। ये भगवान, स्क्रीनशॉट लेना भी समझाना पड़ रहा है। आजकल का जमाना तो, आजकल का जमाना का कितना एडवांस होता है मालूम है लड़का लोग। आई दे ले लो संजीव, डन बोलो। यस सर। क्या कर रहे हो तुम? ओहो, दूसरा कोई भी एक्टिविटी दे दो संजीव, स्क्रीनशॉट बाद में लेगा। दे दो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा कोई भी एक्टिविटी दे दो। अरे माही दे दो, माही ट्राई करो, माही ट्राई करो। मुझको क्वालिटी चाहिए बाबा। माही प्लीज खुद का डेवलपमेंट के लिए करो। माही खुद का कहानी की तरह बोल दो, अनिकेत ने जैसे बोला। देखना घर में जाके इजी हो जाएगा। और प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, नहीं बोल पाओगे तो। माही Yes, sir. एक बार ट्राई करो माँ। Okay, sir. So, very good evening to all. This side Manvi, and I will be sharing a short summary of today's class, that is Windows administration. So, let's talk about the OS, what is operating system, which we have learned in today's class. So, operating system is just a software that allows us to interact with the computer. Like you can say, it acts as a bridge between computer hardware and user. Also, it manages the basic functioning of the computer, like it performs basic functions like process management, memory management, file system management, device management, and security. So, in process management, operating system manages the process and all within the system, like which can include like process creation,
scheduling and all, and then memory management, in which operating system allows us to allocate and deallocate the memory and all. And then in file system, it provides like ordering and controls of files in any place where we store files and folder and all. And then the insecurity, so OS also allows us to check if unauthorized user or processes from accessing our system, like no unauthorized user accessing our computer. Then we have learned about the computer boot processes. So it is basically that check with device of computer is working, like in the boot processes we check the computer is properly working or not. So it includes some of the steps like power on the computer, then post power of self test. In this computer itself checks the hardware components is properly functioning or not. Okay. And then hardware initialization. In this step we here we configure hardware like keyboard, mouse, monitor, etc. Okay. And then bootloader execution loads the OS kernel to memory. Then operating system, it activates the OS and start essential services and all. Then we have the kernel is just a heart of a computer. It is a core part of computer which performs the critical operations such as memory management, process management and all. And why it is important, because it allows the relationship between software and hardware. Oh, and it is of three types, like monolithic kernel, hybrid kernel, and microkernel. So hybrid kernel is a combination of monolithic and microkernel, and the examples are Windows. Sir, that's all from my side. थैंक यू मनवी। मनवी कल एक्टिविटी तो मस्ट है। एक्टिविटी जब थ्योरी कल हो रहा है, थ्योरी दे दोगे कल, प्रैक्टिकल तो कल से शुरू हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है? यस सर। अंडरस्टूड? तो यस सर। तुम्हारे पास लैपटॉप है रे बाबा? हाँ सर, लैपटॉप है। तो स्क्रीन शेयर करके एक्टिविटी देना पड़ेगा, किंतु प्रैक्टिकल शुरू होने से। एक्टिविटी सर। मस्ट, क्योंकि तुम लोग नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ओजेटी कर रहे हो। और टॉप रिजल्ट करना चाहते हो कि नहीं? टॉप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं डिवीजन से? यस सर, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा ना तुम लोग अच्छा पोजीशन में चले जाओ। मनवी, एक्टिविटी मिस नहीं करना। एक्टिविटी ओके देने सर। से क्या होता है बोलो तो मनवी? कैसा लग रहा है अभी कुछ बोलने से? कैसा लग रहा है बोलो? सर अच्छा लगता है, मतलब बोलते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मतलब हाँ, एटलीस्ट हम ब्रेन में कुछ बैठ जाता है प्रेजेंट ना। कर पाए। अगर तुम हाँ। देखो, वो दादा दादी बोलता था ना, पढ़ो लिखो, मतलब क्या है? पढ़ो और लिखो। लिखने से क्या होता है बोलो तो? दिमाग में बैठ जाता है। बोलने से क्या यस होता सर। है? दिमाग में बैठ जाता है। मैं राइट? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये कोशिश करो, क्योंकि तुम लोग नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ओजेटी कर रहे हो। एम आई राइट? तो कल से यस। लैपटॉप रेडी करके रखना। अनिकेत, तुम्हारे पास लैपटॉप है बाबा? सबके पास यस सर। लैपटॉप है? के पास लैपटॉप नहीं है? ओ हाथ उठाओ। डोंट वरी, लैपटॉप नहीं है, प्रसन्नजीत सर है। अच्छा, आयो, मेरे तुम्हारे पास पास में लैपटॉप नहीं है? आयो, लीना। सर लीना। और लेना का भी लैपटॉप नहीं है। लीना तो नहीं है। आयो, तुम्हारे पास भी नहीं है ना? नहीं नहीं। तो हाँ। डोंट वरी, तुम लोग नोट डाउन करना। जैसे होता था ना वर्चुअलाइजेशन में, ऐसे नोट ओके डाउन सर। करके लिखना, ठीक है? ओके सर। क्योंकि देखो, ओके। क्लास में तो लैपटॉप नीडेड नहीं है, किंतु घर में प्रैक्टिस करने के लिए लैपटॉप थोड़ा होने से अच्छा ही होता है। तुम लोग कुछ दोस्त के पास, बात किसी के पास लैपटॉप है, किसी का अरेंज कर पाओगे? सर है बट लेकिन दूर है। सर वो मैंने जो मतलब मैनेज किया था, बट वो ना उसका ना, भी वो नहीं होगा उसमें तो। वर्चुअलाइजेशन नहीं, वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट नहीं हो रहा है ना। हाँ सर। यस।
को नोट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जो मैं रिक्वायरमेंट बोला था ना 16 GB रैम 8 GB मिनिमम हाँ ऐसा सर। वाला, तुम्हारा तो 4 GB अरेंज हुआ था ना रैम उसमें। हाँ सर। हाँ यस। हाँ वैसा लैपटॉप नहीं होगा वो, प्रोसेसर लोड ही नहीं लगेगा, कैसे लगेगा बोलो तो लीना, हाँ रिक्वायरमेंट तो मैच ही नहीं कर रहा है। हाँ सर यस भाई एग्जैक्ट। संजीव तुम क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो ले लो, नहीं तो कल से प्रॉब्लम हो यस सर, जाएगा तो दिखा दीजिए ना। डन। ये बात है, इसलिए तुम पीडीएफ पीडीएफ बोलते हो सर क्लास में। ये भगवान, तुम्हारा तो स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा रे, स्क्रीनशॉट PDF मस्त। से वो ठीक सर। जब कंपनी में जॉब हाँ, करोगे तब मैनेजर तुमको स्क्रीनशॉट ही देगा। डन करो, अरे डन बोलना रे, स्क्रीनशॉट ले सर पा रहे मेरे हो। में नहीं, मेरे में शो नहीं कर रहा है अभी। क्या नहीं कर रहे, वो केवल इमेज और प्रिंट टेक्नोलॉजी एससी नहीं पे आ नहीं रही आ है। रहा है तुम्हारा? नहीं, नहीं आ रहा है स्क्रीन में। अरे मेरा स्क्रीन शो हो रहा है क्या, मेरा स्क्रीन। हाँ, केवल इमेज टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। अरे तुम्हारा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है शायद, तुम एक काम करो, तुम एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो फिर से, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये कैसा रे संजीव, जल्दी कर भाई। ऑल स्टूडेंट, मेरा मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है रे सबके पास। यस हाँ सर, सर सब विजिबल विजिबल है। है। तो संजीव का नेटवर्क इशू है, संजीव एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो जल्दी से, हरी अप संजीव। क्या रे बैठे क्यों हैं? संजीव देखो बैठे हुए हैं। अरे संजीव लॉग आउट करके लॉग इन कर, तेरा नेटवर्क इशू है। अच्छा स्टूडेंट चलो नेक्स्ट डिस्कशन में जाते हैं, संजीव लॉग आउट करके लॉग इन कर ले। ये देखो हम लोगों का नेक्स्ट डिस्कशन है प्रैक्टिकल करने के लिए, जिसका नाम है बायोस। देखो नेटवर्क में कंप्यूटर में दो टाइप का चीज होता है, एक बायोस होता है, स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं दिखाई दे यस सर। यस सर। रहा? अरे बायोस के बारे में हम लोग जाने थे ना वर्चुअलाइजेशन में, तुम लोगों को बोला था यस उधर सर, जाके ब्लू इनेबल स्क्रीन करना अपडेट। पड़ेगा। यस सर। बायोस एक क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर होता है, मतलब बूट होने के टाइम एक बायोस से मेन काम होता है। एक बायोस होता है, एक न्यू टेक्नोलॉजी क्या है मार्केट में, यूईएफआई। यूएफआई। पुराना जो लैपटॉप था ना ज्यादातर बूट स्ट्रैप लोडर क्या था, बायोस था, बूट करने में हेल्प। जो न्यू टेक्नोलॉजी आया है ना यूएफआई आया है। बायोस जो होता है ना, बायोस का डेफिनेशन क्या है एक बार पढ़ो तो, अनिकेत पढ़ो, बायोस का डेफिनेशन क्या है। BIOS is the traditional firmware stored on a chip on the motherboard. It initializes hardware use during startup and loads the operating system. हाँ मतलब लोड होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का जो लोड होता है उसके लिए कौन हेल्प करता है, हम लोगों को फार्मवेयर हेल्प करता है, और फार्मवेयर का नाम क्या है, बायोस होता है। BIOS. इसलिए देखा था मैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एक डिजेबल एनेबल था ना ऑप्शन, Yes, sir. तो उसमें देखना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर एनेबल करना पड़ता है, मैं दिया था ना बायोस में कैसे करके एंट्री करना है, दिया था ना वर्चुअलाइजेशन में। Yes, sir. वहां से मैनुअली इनेबल कर सकते हैं। उधर मैनुअली हम लोग एनेबल कर सकते हैं, मैं राइट, यस और नो। Yes, sir. तो वर्चुअलाइजेशन क्या है, सॉरी वर्चुअलाइजेशन बोला, बायोस क्या है, बायोस एक फार्मर होता है, सेटिंग होता है, जैसे मोबाइल में सेटिंग होता है ना, ऐसे बायोस पुराना पुराना जो लैपटॉप है ना बायोस ही रहता था, किंतु प्रेजेंट जो लैपटॉप आ रहा है क्या टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी यूईएफआई। यूएफआई। ये थोड़ा यूनिफाइड। एडवांस है, बायोस से एडवांस है प्रोग्रामिंग में। अच्छा इंट्रोड्यूस कब हुआ था बायोस के साथ इंट्रोड्यूस, 1980। ये इंटरफेस की कौन सा इंटरफेस में काम करता था बायोस पहले, टेक्स्ट बेस्ड ब्लू ब्लैक स्क्रीन। मतलब ऐसा देखो ऐसा होता था बायोस जो पहले यूजर्स सर, मतलब कमांड लाइन प्रॉम्प्ट वाले में यूज होते होंगे। टेक्स्ट मोड में होता था, मतलब इसमें कीबोर्ड काम करेगा, माउस काम नहीं करता। और यस। यूएफआई जो न्यू टेक्नोलॉजी ऐसा होगा, ग्राफिकली आता है, इसमें माउस कीबोर्ड दोनों ही काम करेगा, समझ में आ रहा है। Yes, यस। sir.
ये बूट स्ट्रैप लोडर है, मतलब जब बूट होता है ना कंप्यूटर, तब उसको बैकएंड में सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? डाउट है? ये बायोस नहीं रहेगा तो बायोस और यूएफआई अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। बायोस में बायोस वन टाइप ऑफ रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी के तरह काम करता है कंप्यूटर में। रीड ओनली मेमोरी, रोम के नाम सुनी? रीड ओनली मेमोरी यस सर। रीड करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट जितना लगा हुआ है हार्डवेयर रिसोर्सेस को रीड करता है। अच्छा, बायोस पहले जो यूज होता था, पहले तो बायोस ही यूज होता था ना, एमबीआर यूज होता था। बायोस में क्या यूज होता था? एमबीआर, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और ये कितना टीबी तक हार्ड डिस्क यूज होता था? कितना टीबी तक हार्ड डिस्क यूजेबल था? 2 2 टीबी। TB. मतलब बायोस में अगर तुम्हारा लैपटॉप होगा ना 2 टीबी तक सपोर्ट करेगा। 2 टीबी का होगा और कितना पार्टीशन बनेगा? 4 4. पार्टीशन 4 बोले तो मतलब वो जो ड्राइव होता है ना, हम लोगों का जो ड्राइव होता है ना डिस पीसी का अंदर, इसको बोलते हैं यस पार्टीशन। सर। डी ड्राइव। देखना किसी किसी का लैपटॉप में ना सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसे रहता है। देखा? फॉलो किया कभी भी? यस सर। सब Yes, sir. पुराने जैसे कंप्यूटर्स रहते तो उसमें आते थे मोस्टली। उसमें ज्यादातर सी ड्राइव, क्योंकि उसमें मैक्स टू मैक्स 4 प्राइमरी बनता था। और प्राइमरी का मतलब क्या है? उसमें क्या लोड होगा? विंडोज लोड होगा। प्राइमरी मतलब क्या है? उसमें क्या लोड होता है? विंडोज। विंडोज लोड है, मतलब पार्टीशन बोलते हैं। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना बाबा, घर बनाते हैं ना प्लॉट का ऊपर, हम लोग घर घर किस में बनाते हैं? घर किसका ऊपर बनाते हैं? जमीन का ऊपर बनाते हैं। जमीन के ऊपर। तो ऐसे हम लोग का जो ये जो पार्टीशन है हार्ड डिस्क में, जो पार्टीशन है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब क्या है? घर है, वन टाइप ऑफ घर। राइट? हाँ सर, यस मीना सर। बोल रही हूँ। और इस घर कहाँ पे बनता है? कंप्यूटर में घर कहाँ पे बनता है? कंप्यूटर में क्या रहता है? जमीन रहता है ना, एसएसडी रहता है, हार्ड डिस्क रहता है स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क रहता है सर। एसएसडी रहता है पूरा। एसएसडी या फिर अभी हार्ड न्यू डिस्क। न्यू जमाना में एसएसडी रहता है, स्टोरेज। अभी राइट? एसएसडी रहता है सर, पहले हार्ड डिस्क तो होता था। एसएसडी का ऊपर है सी ड्राइव, डी ड्राइव को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडेड करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। राइट? यस सर, नो? यस सर। सर तुरंत मीना, क्लियर हो रहा है? हाँ लीना बोलो, तुम मिडिल में बात कर रहे हो, बोलो। हाँ सर, ये पार्टीशन का जो साइज है वो कैसे डिफाइन होगा, जैसे आपने अभी एग्जांपल। वो तुमको अभी नहीं, प्रैक्टिकल सिखाएंगे तो इसका नहीं दिखा नहीं देंगे सर, बैठ। तो जैसे आपने बोला ना कि 1 TB का है तो कितने पार्टीशन बनेंगे, तो ये कैसे फाइंड देखो आउट तुम्हारे करेंगे? पास 2 कट्ठा का जमीन है, कितना घर बनेगा तुमको हिसाब करना पड़ेगा ना, एज ए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। कितना डिवाइडेड करेगा ना उसको, कितना घर सर बनेगा 2 कट्ठा सर, से तो जमीन में पर्टिकुलर प्लॉट। साइज रहेगा क्या, मतलब जैसे हाँ, जैसे कि 40 जीबी को पार्टीशन, 40 जीबी का एसएसडी खरीदा तुम, सपोज पकड़ लो, तो अच्छा कितना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम घर का साइज कितना करोगे, तुम्हारे अच्छा, ऊपर तो डिपेंड। सर सर, सपोज तो तुम ड्राइव कितने भी डाल सकते हैं? 40 जीबी का एसएसडी है तुम्हारा, तुम चार चार घर बनाना चाहते हो, 4 पार्टीशन बनाना चाहते हो, हिसाब कर लो, 4 दे के 40 को डिवाइडेड कर लो, कितना होगा? एक एक पार्टीशन होगा। हमें राइट? तो सर यस सर। अपने पे है, वो कितना भी मतलब बना सकते हैं, कोई भी साइज का। हाँ, तुम्हारा ऊपर है, घर कितना बनाओगे तुम्हारा ऊपर है, ओके सर, ओके। किंतु लिमिटेशन के ऊपर 40 जीबी का हार्ड डिस्क, अगर तुम्हारे पास 2 कट्ठा जमीन है, प्लॉट है, तो तुम कितना घर बनाओगे तुम्हारा ऊपर है। तुम 2 घर बनाओगे, 2 घर बनाने से ज्यादा बड़ा होगा, 4 घर बनाने से ज्यादा कम होगा साइज। राइट? ओके यस सर, सर, नो ओके। लीना? ओके क्लियर? सर, यस सर। तो ये जो ये जो ये जो बायोस है, बायोस कौन सा पार्टीशन टेबल यूज करता है? पार्टीशन टेबल का नाम क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। हाँ, पुराना टेक्नोलॉजी है, पुराना टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब तो 2 टीबी तक यूज करता है। न्यू टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है? एमबीआर यूज होता है ना, क्या यूज होता है? जीपीटी यूज होता है। ये जो नया लैपटॉप आ रहा है ना मार्केट में, सब जीपीटी, न्यू टेक्नोलॉजी। जीपीटी में सिक्योरिटी ज्यादा होता है, सिक्योर बूट होता है। सिक्योर बूट मतलब कोई भी डेटा क्या नहीं कर पाएगा उस हार्ड डिस्क का, कोई नहीं कर पाएगा।
एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये क्या होता है? सिर्फ 2 TB होता है ना, लार्जर देन 2 TB। जीपीटी में क्या होता है? सिर्फ 2 TB होता है ना, लार्जर देन 2 TB होता है। 2 TB उसमें था, है? इसमें 2 TB से एयर में लार्जर है। ओनली TB तक सपोर्ट करेगा। यस ये सर, क्या करेगा? लार्जर देन 2 TB। 2 TB का ऊपर सपोर्ट करेगा, मतलब 2 PB, 2 TB, मीम PB। एम आई राइट? पटाबाइट। एम आई राइट? यस और नो? यस सर, इसमें कितना पार्टीशन बनता है एमबीआर में? बायोस मैक्स का 4 एमबीआर में 4 पार्टीशन है। इसमें कैपेसिटी कितना बढ़ गया अभी अप न्यू टू टेक्नोलॉजी? 128। ये सब समझना पड़ेगा। ये जो मैं नोट दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जितना चाहिए उतना दे रहा हूँ, जो इंटरव्यू में पूछेगा। अच्छा, इसमें क्या ग्राफिकल है? जो पुराना टेक्नोलॉजी में जो बायोस यूज होता था वो टेक्स्ट बेस होता था। अभी तो ग्राफिकल बेस है, मतलब उसमें क्या यूज होगा? तो माउस इसमें कीबोर्ड GUI यूज होता कीबोर्ड होगा। माउस कीबोर्ड दोनों यूज माउस होगा, कीबोर्ड। मतलब ऐसा देखने में होता है अभी, ऐसा ग्राफिकल होता है, उसमें माउस कीबोर्ड दोनों यूज होगा। किंतु पुराना बायोस होता था। बायोस में जीपीटी ना एमबीआर यूज होता था, एमबीआर यूज होता था, और इसमें जीपीटी यूज होता है। राइट? यस और नो? यस सर। स्टूडेंट है, पढ़ लेना नोट। कल से लैपटॉप में लॉगिन हो जाना, कल से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। डन डन डन। Yes, sir. डन सर। डन। क्या रे संजीव, अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया बाबा? Yes. क्या रे, मैं कैसे हेल्प करूं स्क्रीनशॉट में? तेरा लैपटॉप तेरे पास है, तेरा मोबाइल तेरे पास है। संजीव, Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेने में कैसे हेल्प करूं मैं?